आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी और मोस्ट पॉपुलर शो एडवोकेट अंजलि अवस्थी अब एडवोकेट आरती अंजलि अवस्थी में कन्वर्ट हो चुका है और कहानी में काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी आ चुका है। आप ये देख पाएंगे कि जब इनके लिए होता है शोक सभा तो काफ़ी परेशान होते हैं और कहते हैं कि अमन, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। अमन की फ़ोटो पे फूलों की माला पड़ी हुई है। सारे लोग बहुत परेशान होते हैं, रो रहे होते हैं और बेचैन होते हैं। राघव सिंह राजपूत की आंखों में बेहद आंसू होते हैं, जिसे वो ना तो छिपा सकते हैं और ना ही जता सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं, तभी महक आ जाती हैं। बोलते हैं कि क्या हुआ महक, वो कोई आया है, कौन है वो? अंजलि? क्या अंजलि? अंजलि भाभी? क्या क्या आगे बोलो। बात यह है ना कि अंजलि भाभी के पापा आए हैं, तो वो मिलना चाहते हैं आप लोगों से। अरे मैंने कल ही उसे मना किया था, हॉस्पिटल में ही कह दिया था कि हमारा उससे कोई भी रिश्ता नहीं है। इस आदमी को समझ में नहीं आता क्या? ज़रूरत क्या है हमारे घर आने की? क्यों आया है हमारे घर पे ये? हम उसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आते हैं तो हाथ जोड़कर खड़े होते हैं गणेश अवस्थी और कहते हैं कि मेरी बेटी वहाँ पर इस हाल में है कि उसे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस हाल में है कि वो ना तो दुनिया में रह पा रही है और ना ही दुनिया से जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग उनका साथ दीजिए, ऐसा मत करिए उसके साथ। कहते हैं कि कल ही हमने मना किया था ना कि हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है और हमारा आपसे कोई भी रिश्ता नहीं है। ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम आपको अपने घर में ना तो कोई जगह दे सकते हैं और ना ही आपकी बेटी को अपना सकते हैं। ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? नहीं तो नहीं, और एक थप्पड़ मार देते हैं। गणेश कहते हैं कि जितना मारना है आप लोग मुझे मार लीजिए, लेकिन मेरी बेटी आपके घर की बहू है, इस तरह से उसके साथ मत करिए। वो कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, कैसे रहेगी, उसकी ज़िंदगी का क्या होगा? प्लीज़ आप लोग उसका सहारा बनिए, उसको सपोर्ट करिए। इस तरह से उसे अकेले तन्हा मत छोड़ दीजिए। हमारी बेटी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप हमारे साथ ऐसा मत करिए, प्लीज़ उसे अपना लीजिए। आखिर वो बहू है ना इस घर की, आपकी छोटी बहू है। कैसी बहू? बेटा नहीं रहा तो बहू कैसी? उसके वजह से हमने अपने बेटे को खो दिया है और अब और ज़्यादा हम उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते हैं। अरे हमारी बेटी तो ज़िंदा तो है पर किसी काम की नहीं है। अरे वो ज़िंदा ही क्यों है? उसे ज़िंदा ही तो नहीं रहना चाहिए था। आखिर क्यों है वो ज़िंदा? क्यों? आखिर वो अमन के साथ वो भी चली क्यों नहीं गई है? वो ज़िंदा रहकर क्या ही कर लेगी? और वो बेटी, उसका क्या हुआ? अब यहाँ पर महक कहती है वो छोटी बच्ची थी ना, उसका क्या हुआ अंकल? वो ठीक तो है ना? तब यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहते हैं उस छोटी बच्ची का नाम लेने की कोशिश भी मत करना। वो बच्ची हमारी कुछ भी नहीं लगती है। उस बच्ची से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। प्लीज़ आप लोग यहाँ से चले जाइए, वरना धक्के मारकर भी हम घर से बाहर निकालना जानते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी के अभी यहाँ से निकल जा। बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, फिर भी गणेश अवस्थी हाथ जोड़कर खड़े हैं। कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, आप मेरी बेटी को अपना लीजिए। मेरी बेटी इस हाल में कहाँ जाएगी? मेरी बेटी अंजलि भी तो विधवा हुई है ना। तब यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहते हैं सिर्फ विधवा हुई है, इस दुनिया से नहीं गई है। अगर आप इससे आसानी से नहीं जाएंगे तो धक्के मार कर बाहर करेंगे, सिक्योरिटी से बाहर निकालो। बहुत ही ज़्यादा गणेश अवस्थी को ये सारे मिलकर पीट देते हैं। अभय भी कहता है कि अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। ये भी बोलते हैं कि निकलो यहाँ से, हमारा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? तभी यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि आज के बाद ना तो अवस्थियों से हमारा कोई रिश्ता है और ना ही भिखारियों से। भिखारी और अवस्थी इस घर में नहीं आ सकते हैं। निकलो यहाँ से। महक और सानिया, तुम दोनों भी अंदर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर खड़े होने की और इनके सपोर्ट करने की। निकलो अभी के अभी यहाँ से। धक्के मार कर किसी भी हाल में उन्हें बाहर किया जाता है। अभय कहता है अपनी शक्ल दोबारा इधर दिखाना नहीं। पता नहीं ये किस टाइप का दामाद है, समझ में नहीं आ रहा। इस तरफ ये कहते हैं ना तो भिखारियों की जगह है ना अवस्थियों की जगह है। वापस से इस घर में घुसने की आने की कोशिश भी मत करना। निकलो अभी के अभी यहाँ से। मोहल्ले के कुछ पड़ोसी लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो कभी अंजलि को सपोर्ट किया करते थे।
इस तरह से उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बोलते हैं सपना कौन है? कहते हैं कि सपना, मैं वहाँ पर गया था अंजलि के फ्यूचर के लिए, उसकी सेहत के लिए मैं भीख मांग रहा था उन लोगों से। मैंने हाथ पैर जोड़े, बहुत कोशिश की मैंने उन्हें मनाने की, लेकिन वो लोग नहीं माने हैं, हमारी बेटी को अपनाना नहीं चाहते हैं। अभी भी ठीक है, आप अपनी बेटी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अगर सोचना है तो आप अपनी नातिन के बारे में सोचिए। जिन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है वो हमारी बेटी के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं, इसीलिए हमें अपनी नातिन पर फोकस करना चाहिए। बोलते हैं उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा पीट दिया है। कहती हैं कि भूल जाइए सब कुछ और अपनी नातिन पर फोकस करिए। हमारी अंजलि की हालत तो ऐसी हो ही गई है, अब सब छोड़ दीजिए, सारी चीज़ों को पीछे छोड़िए। अब यहाँ पर जो अंजलि है ना वो ठीक नहीं होती हैं। इस तरफ अपनी नातिन को दुलार प्यार कर रहे होते हैं, वो रो रही है तो उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। वो बच्ची सिसकियाँ लेकर रो रही है। इस तरफ इनकी माँ को भी कुछ पता नहीं है। ऑक्सीजन मास्क निकाल तो दिया गया है लेकिन ठीक नहीं है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हंसते खेलते हुए अंजलि की बेटी की ज़िंदगी गुजर रही है और फाइनली वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो लुका छिपी खेलना शुरू कर देती हैं। इस तरह से ढूंढते ढूंढते कहते हैं अंजलि कहाँ है हमारी आरती? आरती, इस तरह से आरती आरती कहकर बुला रहे होते हैं, लेकिन सपना अवस्थी उन्हें अपने पास रख लेती हैं और 20 साल के बाद भी आवाज़ ही लगाई जा रही है, आरती कहाँ हो? आज इसे लड़के वाले देखने वाले आ रहे हैं, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है ये लड़की, समझ नहीं पा रहे हैं हम। मोहल्ले के कुछ लोग जो पुराने लोग इनके होते हैं वो कहते हैं कि आप जाइए, हम उसे बुलाते हैं और देखते हैं कि वो किधर गायब हो गई है। अभी यहाँ पर लड़के वाले होते हैं, बैठे होते हैं कि उन्हें लड़की देखनी है। इधर तारीफ़ें शुरू हो रही हैं और कहते हैं कि वो हमारी नातिन है, इसलिए हम उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि वाकई में हमारी बेटी बहुत अच्छी है। हमारी नातिन है ना वो बहुत शांत स्वभाव की है, लड़ाई झगड़े तो वो जानती ही नहीं है। सबसे अच्छी बड़ी बात तो ये है कि वो लड़ती ही नहीं है। हम में से अगर कोई कुछ कह दे तो वो जवाब भी नहीं देती है। बहुत सुशील है, बहुत संस्कारी है और खाना भी बहुत ही अच्छा बनाती है। वो इतनी अच्छी है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा अच्छी है वो। अरे हमारी बेटी बहुत अच्छी है। इस तरह से अच्छी अच्छी करके वो ऐसा होता है ना कि किसी को भी छोड़ती नहीं है। जैसी अंजलि थी उससे भी ज़्यादा वाली निकली है ये आरती। आज की स्टोरी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कल के लिए आप ये देख पाएंगे कि आरती वही है जो कहती हैं कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और आप कहती थी ना कि कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ चलता है। बस एक बार पता चल जाए कि किसने आपके साथ क्या किया है, उसके बाद उस इंसान को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब क्या कहना चाहेंगे ये आरती का अवतार आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुरुमीपुरी और सेकेंड वीवर हैं विभूषण थापा। थैंक यू सो मच। अगर आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए तो वीडियो को कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।